हमारे किसान भाई सड़कों पर क्यों उतरे हैं और उनकी समस्याएं क्या हैं? बिना किसी राजनीतिक पार्टी का ध्यान रखते हुए एक आम आदमी की भाषा में इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं कि मामला क्या है। असल में तीन ये कृषि विधेयक आए हैं। पहला है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इस बिल के आने के बाद जो किसानों को चिंता सता रही है वो ये है कि अब किसी कॉरपोरेट कंपनी के साथ वो एक रिटर्न एग्रीमेंट कर पाएंगे। मान लीजिए कोई कॉरपोरेट कंपनी है जो आलू के चिप्स बनाती है और वो किसान से आलू उगवाना चाहती है अपने चिप्स के लिए, तो एक उसका रिटर्न एग्रीमेंट होगा। इस रिटर्न एग्रीमेंट को लेकर किसानों के सामने थोड़ी समस्या है और वो ये कि हमारे ज्यादातर किसान भाई पढ़े लिखे नहीं हैं। एक तो वो रिटर्न एग्रीमेंट को लेकर परेशान है कि वो रिटर्न एग्रीमेंट में क्या लिखा जाएगा, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि कॉर्पोरेट कंपनीज कुछ ऐसा लिखवा लें जिससे उन पर बोझ पड़ने लगे, या हो सकता है आलू की पैदावार होने के बाद वो कहें कि आलू सही क्वालिटी का नहीं है तो हम आपको उतना पैसा नहीं देंगे। इस तरह की समस्याओं को लेकर किसान परेशान है। हालांकि इसमें एक भ्रांति ये फैलाई जा रही है, मैं फिर से कहूंगा भ्रांति, कि कॉरपोरेट जमीन पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा नहीं है, उस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आपकी जमीन पर कॉरपोरेट्स का कब्जा हो जाएगा। यह मामला सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है जिसमें वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करके आपसे फसल उगवाएंगे। यहां दिक्कत यह है कि इसमें यह साफ नहीं किया गया है कि अगर मामला उलझता है तो क्या किसान कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में जहां पर एक कंपनी किसान से कह रही है आलू उगाने के लिए और आलू उगाने के बाद किसान की फसल को वो रद्द कर देते हैं या कह देते हैं कि ये ठीक नहीं है, ऐसे में किसान कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। जबकि इसके बारे में इस एग्रीमेंट में कुछ लिखा नहीं गया है। इसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि मजिस्ट्रेट लेवल का जो अधिकारी होगा वो इस झगड़े का निपटारा करेगा। यानी इसको लेकर क्योंकि बात साफ नहीं है और ये पहली बार होगा जब भारत के किसान कॉरपोरेट कंपनीज के साथ रिटर्न एग्रीमेंट कर रहे होंगे, तो उन्हें चिंता सता रही है। और इस मामले में मैं किसानों के साथ इसलिए भी हूं कि अक्सर कानूनी दस्तावेज देखकर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग घबरा जाते हैं, तो फिर हमारे ज्यादातर किसान भाई उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए इस बात को लेकर उनके मन में संशय है। एक और बात यहां पर अगर हम बात करें, सेकंड जो विधेयक है ये द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। इसमें सरकार ने यह सुविधा दी है कि कोई भी किसान, अभी तक किसान सारे एपीएमसी मंडी में जाकर बेचा करते थे, अब ये किसान की मर्जी होगी कि वो मंडी में बेचे या बाहर बेचे। अब यहां पर दो समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि किसान अगर मंडी में जाता है तो मंडियां स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, तो मंडी में होने वाली हर खरीद फरोख्त पर राज्य सरकार जो है उस प्रदेश की सरकार को राजस्व मिलता है, कर मिलता है, टैक्स मिलता है। अब अगर यही किसान बाहर जाता है तो पहली बात तो है कि स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, चलिए वो ठीक है। इससे बड़ी बात यह कि जैसे ही किसान बाजार में पहुंचता है वो सरकारी संरक्षण से दूर हो जाएगा। जो सरकार का एक एमएसपी के तौर पे हाथ रहता है वो हट जाएगा। और उसके बाद होगा ये कि धीरे धीरे अगर एपीएमसी मंडीज खत्म हो जाती हैं तो फिर किसान किसी भी तरीके के संरक्षण में नहीं रहेगा। यानी फिर बाजार की कीमतों के हिसाब से उसके फसल की कीमत तय की जाएगी, फिर एमएसपी का कोई रोल नहीं रह जाएगा। एमएसपी का रोल, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, उसका रोल एपीएमसी में जब वो जाकर बेचता है वहां तक रहता है। यहां एक सुझाव ये हो सकता है कि किसान को बेहतर प्राइस दिलवाने के लिए एपीएमसी मंडी भी रखी जाए और जो बाहर के कॉर्पोरेट खरीदार हैं वो भी रखे जाएं और उन दोनों के बीच में कंपटीशन हो ताकि किसान को एक बेहतर प्राइस मिल सके। लेकिन यहां पर लग ऐसा रहा है कि धीरे धीरे मंडियां खत्म हो जाएंगी और मंडियां खत्म होने के बाद जब किसान सीधे बाजार के संपर्क में आ जाएगा तो फिर मामला खराब हो सकता है। हालांकि अभी की स्थिति यह है कि मंडी में जो छोटा किसान है वो नहीं जाता है। छोटा किसान तो वैसे भी मार्केट में बाहर बेचकर आता है जिसकी फसल छोटी है। जो बड़े किसान हैं वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी बड़े कॉर्पोरेट के साथ, आजकल वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लेकिन छोटा किसान तो अभी भी बाजार में जा रहा है। हाँ, बड़े किसान के लिए एक दिक्कत वाली बात हो सकती है कि वो जब सीधे बाजार के टच में आ जाएगा और उसको फिर एमएसपी का भी कोई संरक्षण नहीं रहेगा,
क्योंकि आप खुले बाजार में जाकर बेच रहे हैं, तो वहां पर एमएसपी की, वैसे भी एमएसपी कानूनी रूप से लागू नहीं है। एमएसपी एक सांकेतिक है कि हाँ, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर की है, लेकिन इतना कहीं पे भी इसको फॉलो नहीं किया जाता। एक ये दिक्कत है। एक और दिक्कत जो हमें समझनी होगी, ये थर्ड जो है विधेयक, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। यहां पर सरकार ने एक खेल ये खेला है कि आपको पता ही होगा कि कुछ एसेंशियल गुड्स होती हैं हमारी, जैसे आप समझ सकते हैं दाल, आलू, प्याज, ईडेबल ऑयल, जिनके बिना हमारा रोजमर्रा का जीवन नहीं चलता। इसमें सरकार ने कुछ चीजों को हटा दिया है, जैसे दाल। अभी आप अगर बाजार में जाएंगे तो दालों की कीमतें बढ़ी हुई हैं। अभी तक क्या होता था, इन एसेंशियल गुड्स को या एसेंशियल जो चीजें हैं, ये हमारे खाने पीने की रोजमर्रा के जीवन में काम आती हैं, उन पर सरकार का एक कंट्रोल रहता था ताकि उनकी कालाबाजारी ना हो, उनकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, और उन्हें एक निश्चित कीमत के आसपास ही बेचा जाए। जैसे मैं आपको बताता हूं कि कोरोना जब फैला उस वक्त ये जो एसेंशियल गुड्स वाली लिस्ट थी, इसमें फेस मास्क और सैनिटाइजर को डाल दिया गया था ताकि लोग इनके अनाप शनाप कीमतें ना वसूलें। और ये मार्च से लेकर जून तक रहा। फिर 1 जुलाई को ये मास्क और सैनिटाइजर उस लिस्ट में से हटा दिए गए थे। सरकार ने ये कहा है, अब एक नई बात कही है कि इन एसेंशियल जो चीजें हैं, इनकी लिस्ट में हम अपने हिसाब से चेंजेस करेंगे। अगर ऐसा लगेगा कि किसी एसेंशियल चीज की कीमत 100% से ऊपर जा रही है, मान लीजिए प्याज 50 रुपए बिकता है और प्याज की कीमत अगर 100 रुपए हो जाती है, तब हम इसको एसेंशियल गुड्स वाले लिस्ट में लेकर आएंगे और इसकी प्राइस को कंट्रोल करेंगे। लेकिन 50 से 70 तक, 50 से 80 तक, 50 से 90, 95 तक अगर बिकेगा, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, तो सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा। यहां पर एक अच्छी बात यह है कि सरकार ने एक द्वार खोला है किसान के लिए ताकि उसको कमाई का मौका मिले, क्योंकि वो विंडो बढ़ गया एक। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा मामला यह भी है कि अगर इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा मामला, तो कहीं एक डर यह है कि सरकार ये जो कृषि जो फसल होती है उसकी खरीद से बचना चाहती है। इसको लेकर भी एक सवाल उठा हुआ है कि क्या सरकार अपना दामन बचा रही है कि उसे बार बार ये जो बड़ी फसलें होती हैं खरीदनी पड़ती हैं। तो धीरे धीरे मार्केट को ओपन कर दो, कॉर्पोरेट्स को आने दो, किसान को कॉर्पोरेट के संपर्क में आने दो, धीरे धीरे ये बाजार खुलने दो, ताकि जो सरकार की मध्यस्थता है, चाहे वो मंडी के रूप में हो, चाहे वो प्राइसेस कंट्रोल करने के रूप में हो, उसको खोलना चाहती है। इसको लेकर किसान डर रहे हैं कि अगर कॉर्पोरेट्स आ जाते हैं तो वो अपनी मनमानी करेंगे और हर तरह से मनमानी होगी, और हम सीधे जब बाजार के संपर्क में आएंगे तो हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। और अगर कॉर्पोरेट्स अपनी मनमानी करते हैं और सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं किसानों को यह भरोसा दिलाने की जरूरत है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। अगर कोई उनके साथ ज्यादती होती है या ऐसा लगता है कि एमएसपी से कहीं नीचे सामान खरीदा जा रहा है उनसे, और एक तरह से उनके साथ उनको घेरा जा रहा है, उनको कानूनी पचड़ों में फंसाया जा रहा है, तो सरकार उनके साथ खड़ी है। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि ज्यादातर किसान भाई इसी बात को लेकर परेशान है। मैंने आपको जो बातें बताई उसमें यह है कि एक तो सरकार की मध्यस्थता रहे, सरकार का कंट्रोल रहे, ऐसा ना हो कि कॉर्पोरेट्स आए और फिर कॉर्पोरेट्स के हाथ का खिलौना बन जाए किसान। और दूसरी बात यह कि इस तरह से जो प्राइसेस कंट्रोल रहते थे अभी तक एसेंशियल चीजों के, वो अब नहीं है। आप खुद देखिए दालें वगैरह काफी महंगी हो गई हैं, क्योंकि सरकार अब इनको अपने एसेंशियल चीजों के लिस्ट से बाहर कर चुकी है। तो ऐसा अगर बार बार होता है तो एक तो उपभोक्ता के तौर पर हमको नुकसान हो सकता है। ठीक है, किसानों को एक मौका मिलेगा, लेकिन किसान भी, उनको ये नहीं बताया जाता कि कौन सी फसलें वो और बेच सकते हैं बाजार में जाकर, जमीन की उर्वरा शक्ति वो कैसे बढ़ाएं, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, कैसे वो अपनी फसल के स्तर को ऊपर लेकर जाएं, ये उनको बताने के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया है, कोई ऐसी कोशिशें नहीं हो रही हैं। मुझे लगता है कि उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि अगर फसल अच्छी होगी तो फिर किसानों को ये चिंता नहीं सताएगी कि उनको एमएसपी से कम मूल्य मिलेगा। और यही वो बातें हैं जिसकी वजह से किसान इस समय डरे हुए हैं।